तो अगर हम ऊरे और मिलर की बात करेंगे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस थ्योरी का दे दिया? ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। तो यहाँ पे दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओपरेन and Haldane theory. This is the experimental proof of Oren and Haldane theory, and this experimental proof for the first time given by the Urey and Miller. तो Urey and Miller ने जो भी मॉडर्न थ्योरी थी उस मॉडर्न थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। तो यहाँ पे क्या हमने एक एक्सपेरिमेंट दिखा, यहाँ पे हमने एक अपैरेटस जो डिवाइस किया था ऊरे और मिलर ने। तो इस अपैरेटस में क्या उन्होंने लाया, एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओवल यहाँ पे फ्लास्क लाई एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर गिलास फ्लास्क। तो इस गिलास फ्लास्क में क्या लाया, इस गिलास फ्लास्क में गैसेस लाए। तो मैंने कहा था कि जब भी एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ तो हमारी अर्थ पे क्या था, ज़्यादा टेम्परेचर था और लाइटनिंग और एनर्जी ज़्यादा थी विद द हेल्प ऑफ द लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशंस। तो अब उन्होंने क्या किया, ये ग्लास फ्लास्क लाई और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो उन दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहाँ से करंट प्रोड्यूस करवा दी। तो यहाँ पे दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। अब हुआ क्या, ये जो गिलास फ्लास्क है इसको एक ट्यूब से कनेक्ट करवा दिया गया यहाँ पे, और उसके बाद इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे दिस इज द कंडेंसर, दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि कंडेंसर जो वाटर यहाँ पे इस ट्यूब में होता है तो उस वाटर को ठंडा करना, कैसे करना ठंडा, तो कोल्ड वाटर हम यहाँ पे भर देंगे कंडेंसर में और वो कोल्ड वाटर जो है वो कंडेंस करवाएगा हॉट वेपर्स को जो कि यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे दिस इज द कंडेंसर, तो इट हैज़ ए फंक्शन टू कूल डाउन दी वाटर वेपर्स विच आर टू बी फॉर्म्ड विच कम्स फ्रॉम दी गैस फ्लास्क। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और आफ्टर कंडेंसिंग ऑफ द वाटर वेपर्स विच आर टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम हियर, वो वाटर वेपर जो है वो डायरेक्टली से कहाँ पे आ जाएंगे, इस ट्यूब पे। अब हम ये देखेंगे ये ट्यूब जो है ये किसी अनदर यहाँ पे एक फ्लास्क से यहाँ पे अटैच रहता है। तो उस फ्लास्क में वाटर हम भर देंगे, तो उस वाटर को बॉईल करवा देंगे विथ सम हीट सोर्स। तो बॉईल करवाने के बाद जो यहाँ पे वाटर होगा तो वो वाटर जो है उसमें क्या होगा अभी, तो उसमें वेपर्स बन जाएंगे। दीज आर द वाटर वेपर्स विच आर टू बी फॉर्म्ड बाय द बॉइलिंग। तो ये वाटर वेपर जो है अभी कहाँ पे जाएंगे, ये डायरेक्टली से इस फ्लास्क में जाएंगे। तो यही मैंने कहा कि ओपरेन एंड हेल्डेन ने क्या कहा कि एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ तो हमारी अर्थ पे क्या था, एक तो वाटर वेपर्स थे। तो जो मैंने पिछला वीडियो है उसमें मैंने कहा था एक तो वाटर वेपर्स उसमें थे, दूसरा उसमें CH3 यानी कि मीथेन था, NH3 था, अमोनिया, हाइड्रोजन था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था। अब क्या हुआ कि ये जो CH4 है 2 रेशो में था, NH3 2 रेशो में था और H2 जो है 1 रेशो में था। यानी कि इन गैसेस की प्रपोर्शन कितनी थी, 2:1, यानी कि 2 टाइम्स अगर हम देखेंगे मीथेन था, 2 टाइम्स अगर हम देखेंगे अमोनिया और 1 टाइम अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन। तो यही रेशो था, यानी कि 2:1। अब जब हमने यहाँ पे वाटर को बॉईल किया तो बॉईल करने के साथ साथ यहाँ पे वाटर वेपर्स बनेंगे और वो वाटर वेपर्स फाइनली कहाँ पे जाएंगे, अभी इस गिलास फ्लास्क में। तो इस गिलास फ्लास्क में हमने ऑलरेडी रखा है क्या क्या, यहाँ पे कुछ गैसेस जो कि प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन था। जब वाटर वेपर्स यहाँ पे आ गए तो फिर हमने यहाँ पे क्या, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर दी। तो जब भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो इन गैसेस के दरमियान बिटवीन द वाटर वेपर्स, नाउ वाटर वेपर भी एक गैस ही होता है, CH3 NH3 एंड H2 जो है इनमें बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे
और जो भी यहाँ पे मटेरियल बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, तो वो मटेरियल कहाँ से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से वो जाएगा वो मटेरियल। तो उसके बाद इस मटेरियल जो हार्ड मटेरियल अभी बना है यहाँ पे, तो ये हार्ड मटेरियल जो है इसको हम कूल करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर। तो जब ये कूल हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से वाटर बनेगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा इन अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऊरी एंड मिलर ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रखा फॉर अबाउट मोर देन 1 वीक। तो मोर देन 1 वीक तक ये कंटिन्यू रखा। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे वाटर अभी हमारे पास था, यहाँ पे जो वाटर था उस वाटर के सैंपल्स को यहाँ पे निकाला बाहर। तो यहाँ पे स्टॉप कॉक, यहाँ पे स्टॉप कॉक होता है, इस स्टॉप कॉक के थ्रू हम वो वाटर निकालेंगे जो अभी यहाँ से वेपर से बन करके आ गया, बाद में रिएक्शंस हो गए तो बाद में यहाँ पे आ गया। तो जब वो वाटर हमने यहाँ पे निकाला वाटर सैंपल, तो उस वाटर सैंपल में हमने क्या देखा, उस वाटर सैंपल में हमने बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स देखे जो अभी तक प्रेजेंट नहीं थे। हमारे पास सिंपल वाटर था, लेकिन अब आफ्टर 7 और 8 डेज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आफ्टर डिफरेंट रिएक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं देयर आर नाउ सम बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो इनमें बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट था, कुछ अमाइनो एसिड्स थे और कुछ नाइट्रोजन बेसिस थे जो कि हमने डिस्कस किया था। तो जब भी हमने इस सैंपल को बाहर निकाला यहाँ पे, तो इस सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट था, अगर हम देखेंगे कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, अलानीन, ग्लिसिन, ग्लूटामिक एसिड। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट थे। और अमाइनो एसिड्स के साथ साथ कुछ प्यूरिन्स जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस और पायरिमिडीन्स, डबल रिंगड और सिंगल रिंगड नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट थे। अब ये अमाइनो एसिड्स जो है ये बाद में कंबाइन हो गए। व्हेन अमाइनो एसिड्स कंबाइन दे फॉर्म द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बन गए। और प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स से क्या बनेगा, यहाँ पे डीएनए और आरएनए बनेगा, डीएनए और आरएनए बनेगा। और जब ये सारे मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, डीएनए आरएनए मिलेगा, एंड दिस विल फाइनली फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। तो अब ऊरी और मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि जो थ्योरी थी ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी, तो जिस थ्योरी का दूसरा नाम क्या था, मॉडर्न थ्योरी, या जिस थ्योरी का दूसरा नाम था कीमोसिंथेटिक थ्योरी, या इसको ओपरेन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं, या नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी इसका दूसरा नाम है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट of the Urey and Miller to explain the theory of Orpen and Haldane. Thank you very much.